गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है एडमिशन का हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और मैंने इस संबंध में एक होम डोनेशन मैंने ओपन किया है बच्चों की सुविधा, पेरेंट्स को और इन सबको जानकारी मिले। मैं डॉक्टर धनीराम, मेंबर एडमिशन ग्रीवेंस रेडरेसल कमेटी। तो आज मैं बात करूँगा आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम। तो इन दोनों के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार मतलब बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। देखते हैं हम कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि जी बेस्ट 4 में क्या हम इंक्लूड करें, क्या हम इंक्लूड न करें। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर बेस्ट ऑफ 4 फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम। तो मैं सलाह ये देना चाहूँगा आपको, सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, आप उसको ज़रूर विजिट करें फॉर्म भरने से पहले। ये मेरा आपसे पहला एक रिक्वेस्ट है। हमारा जैसे यूनिवर्सिटी का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, तो देखिए इसमें 990 कॉलेजेस हैं, 1616 फैकल्टीज हैं, 86 डिपार्टमेंट्स हैं, 23 सेंटर्स हैं एंड 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमारा दोनों नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस पूरे में हमारा विश्वविद्यालय पूरी दिल्ली में फैला हुआ है। तो आज हम बात करेंगे केवल जो है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम एलिजिबल क्राइटेरिया। तो डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स और जो हमारे एडमिशन फॉर्म भरने चाहते हैं, उससे पहले आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। देखिए सब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर द बेस्ट ऑफ 4 फॉर बीकॉम ऑनर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक लैंग्वेज लेंगे, या तो आप हिंदी लें या आप इंग्लिश लें। लेकिन इस साल एक उसमें आपको बता देना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद एंड बेस्ट 3 अमंग दी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इसके बाद में आपके इनमें से 3 लिए जाएंगे। तो उसमें कौन कौन से होंगे? इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडी। अगर आपके इनमें ये पेपर हैं, अगर इनमें से 3 लेते हैं और एक आपका लैंग्वेज लेते हैं, इस तरह से बेस्ट ऑफ 4 माना जाएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारी एक तो लिस्ट जो बी है, अगर लिस्ट बी में से आप लेते हैं तो उसमें 1% का आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो आप एक ध्यान रखें, केवल यही जो 4 हैं, अगर इनमें से 3 लेंगे और प्लस एक लैंग्वेज, तो आपका ये बेस्ट ऑफ 4 में काउंट होगा। और एनी अदर सब्जेक्ट मेंशन इन लिस्ट बी इन द सेट ऑफ बेस्ट 3 विल बी गिवन कैंडिडेट अ डिडक्शन ऑफ 2.5%। बी जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बुलेटिन में दे रखा है, अगर बी के अलावा कोई पेपर आप लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका 2.5% डिडक्ट हो जाएगा। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि एडिशनल क्राइटेरिया में इसमें रिक्वायर्ड नो लेस देन 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स। आप अगर बीकॉम ऑनर्स में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको हर हालत में ये 50% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में 10+2 में होना ही चाहिए। जब तक आपके पास 10+2 की मार्कशीट नहीं होगी और ये कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं बात करता हूँ आपसे बीकॉम की, तो सारी जो चीज़ें हैं वो वही रहेंगी, केवल उसमें एक फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है कि आपके लिए यहाँ पर बीकॉम जो ऑनर्स में मैथमेटिक्स कंपलसरी था आपके मतलब पढ़ना और उसका पास होना, यहाँ आपका वो कंडीशंस नहीं है, वो कंडीशन नहीं है। मतलब यहाँ मैथमेटिक्स की आपकी अगर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें 1 लैंग्वेज होना चाहिए और वही एंड बेस्ट 3 अमंग दी फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, बिजनेस स्टडी। इनमें से अगर 3 और 1 लैंग्वेज, तो आपको बेस्ट 4 काउंट होगा, जो हमारी कट ऑफ जाएगी कॉलेजेस की, और जिसमें आप आएंगे कॉलेज में उस तरह से कैलकुलेट होगा। और अगर आप जो लिस्ट बी में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें से अगर लेते हैं तो 1% कम हो जाएगा। अदर देन बी लिस्ट अगर आप लेंगे तो उसमें 2.5% डिडक्ट हो जाएगा। रिक्वायर्ड है इसमें आपके पास में 12th की जो पास्ट और क्लियर मार्कशीट होनी चाहिए, जिसके आधार पर आपको एडमिशन मिलने जा रहा है। बीकॉम प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर मैथमेटिक्स एज ए नेसेसरी टू इंक्लूड इन द बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स
और बेस्ट ऑफ 4 फॉर बीकॉम ऑनर्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, और ये जो है बीकॉम ऑनर्स के लिए है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो आज तक के लिए मैं इतना ही कि बच्चों को ये बीकॉम ऑनर्स के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो है बीकॉम पास के लिए दूसरा, और पहला जो है ये आप इसको ऑनर्स ना पढ़ें, मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, ये बीकॉम है सिर्फ। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ, जो स्टूडेंट देखना चाहें तो देखिए हमारी जो लिस्ट भी है उसमें ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं कि अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब, मतलब अगर इनमें से आप चुनते हैं 1% कम हो जाएंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब कोई साइंस का बच्चा है और कहता है कि जब तो बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम प्रोग्राम पढ़ूंगा, तो मैं आपको बताऊँ उसके 2.5% कम हो जाएगा, मार्क्स जो है 2.5% उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, और ऐसी मेरी आशा कि अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो ज़रूर स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, और होम टू नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।